एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल कॉमर्स विद कपिल पाठक पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में जो भी चैप्टर चल रहा है हम लोगों का लेजर या खाता बही, उसका 3-4 वीडियो में हमने थ्योरिकल देखा, किस तरह से पोस्टिंग होती है वो भी हमने देखी समझी। आज के इस वीडियो में हम मिश्रित प्रविष्टियां या कंपाउंड एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं इसको देखेंगे और प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब मिश्रित प्रविष्टियों की खतौनी, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। मिश्रित प्रविष्टियों में या तो एक साथ कई खाते नाम या फिर कई खाते एक साथ जमा किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में खतौनी करने में त्रुटि होने की संभावना रहती है, इसलिए मिश्रित प्रविष्टियों की खतौनी करने पर पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। यह सदैव ध्यान रखें कि मिश्रित प्रविष्टियों की खतौनी में योग की गई रकम का लेखा कदापि नहीं किया जाता। ठीक है, तो मिश्रित प्रविष्टियों में देखिए क्या होता है कि दो खाते होते हैं, आप समझिए कि एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो या तो डेबिट के एक से ज्यादा खाते एक ही एंट्री में होंगे, 1 2 3 4 खाते हो सकते हैं डेबिट के, और क्रेडिट का एक सिंगल खाता होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझिए कि आपने सेम एक ही दिन में रमेश से भी, सुरेश से भी, किशोर से भी, नरेंद्र से भी, इतने लोगों से पैसे लिए, तो ये सारे खाते क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और इसके बाद केस अकाउंट सिंगल डेबिट हो जाएगा। जैसे इसका उल्टा कि अगर आपने 4 लोगों को पेमेंट करा, किसको किसको, रमेश को, सुरेश को, किशोर को, नरेंद्र को पेमेंट करा, तो ये खाते क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कोई भी एक खाता, चाहे वो डेबिट के खाते हो वो या क्रेडिट के खाते हो वो एक से ज्यादा खाते होंगे, उसके अपोजिट वाला खाता सिंगल ही रहेगा। ये इसकी मेन पहचान है। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, जब एक से अधिक खाते नाम डेबिट और एक खाता जमा क्रेडिट हो, ऐसी स्थिति में नाम किए गए प्रत्येक खाते के नाम पक्ष में लेखा किया जाएगा। संबंधित तिथि लिखने के बाद विवरण के स्तंभ में जमा किए गए खाते का नाम लिखकर राशि के स्तंभ में केवल उतनी ही राशि लिखी जाएगी जितनी की नाम वाले खाते से संबंध रखती है। नाम होने वाले सभी खाते में लेखा करने के बाद जमा होने वाले खाते में जमा पक्ष में व्यवहार तिथि लिखकर विवरण के स्तंभ में नाम होने वाले सभी खातों के नाम क्रम में लिखकर उसे संबंधित सोदों की राशि के स्तंभ में लिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है इस चैप्टर का कि भाई एक से अधिक खाते डेबिट होंगे और एक खाता क्रेडिट होगा। तो डेबिट के दो खाते, जो भी दोनों खाते डेबिट के होंगे वो खोले जाएंगे और उसके जमा पक्ष में एंट्री की जाएगी, और जस्ट जो खाता क्रेडिट है उसका खाता अलग खुलेगा, उसके नाम पक्ष में सॉरी उसके जमा पक्ष में अलग से एंट्री की जाएगी। तो आइए सबसे पहले इसको चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, तो ज्यादा इजी तरीके से ये समझ में आपको आएगा। अब देखिए ये एक एग्जांपल, इससे समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल है कि मिश्रित प्रविष्टियों को खाता बही में बताइए। 2017 जनवरी 10 की बात है। अब क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू देम। क्रेडिट पे माल बेचा, किसको किसको माल बेचा, मोहन को बेचा है और सतीश को बेचा है। ठीक है, तो क्या हो गया, मोहन अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो मोहन को 100 रुपए का और सतीश को 150 रुपए का, और अपना टोटल 250 रुपए का माल बेचा। तो अब देखिए ये जो है, अब इसका पेज नंबर 75 है। अब हम खाता खोलेंगे, सबसे पहले किसका खाता खोलेंगे, ऊपर जो खाता है उसका, मोहन का खाता खोल लिया, पूरा फॉर्मेट बना लिया आपने, डेट पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। इसके बाद किसका खाता खोल लिया, सतीश का खाता खोल लिया है, सेम वही खाता, और फिर एक खाता सेल्स का खोल लिया। ये 3 खाते पहले आपको खोल के रख लेना। अब इनके पेज नंबर है 60 नंबर पेज पे, ये 62 नंबर पेज पे और 50 नंबर पेज पे ये है। खाते आगे पीछे हो सकते, पेज नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां इन्होंने क्या करा, मोहन जो है, मोहन के इसमें 100 रुपए थे, लेकिन लेजर में इसकी एंट्री, अब लेजर में जब एंट्री करेंगे तब ये नंबरिंग पे हम आते हैं। तो मोहन डेबिट, क्या है, मोहन डेबिट, तो मोहन के डेबिट साइड, मोहन का अकाउंट में डेबिट साइड किधर है, ये रही डेबिट साइड, और ये क्रेडिट है। तो मोहन डेबिट है तो इसके डेबिट साइड में आइए, सबसे पहले 100 रुपए लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद क्यों डेबिट हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये टू सेल्स अकाउंट, इसका अपोजिट खाता टू सेल्स अकाउंट,
यहाँ टू सेल्स अकाउंट लिखा है ना, मोहन के अगेंस्ट में टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ टू और यहाँ बाय लिखते हैं, तो ये टू और सेल्स अकाउंट क्यों हो रहा है, उसका कारण मोहन डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको माल बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ लेजर का फोलियो नंबर, जनरल का फोलियो नंबर 75 और यहाँ पे लेजर का फोलियो नंबर इसके आगे क्या हो गया, मोहन के आगे 60। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलिए अगला, सतीश डेबिट, सतीश का ये अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में आइए 150 रुपीज लिखिए। कितना लिखना है, 150 रुपीज। ठीक, अब यहाँ पे भी कारण क्या है, इसको भी माल बेचा है, तो टू सेल्स, टू सेल्स। जनरल का फोलियो नंबर क्या है, ये देखिए ऊपर 75 नंबर, या कर्सर देखिए ये 75 नंबर है, यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सतीश का अकाउंट का पेज नंबर क्या है 62, ये 62 लिख दिया। ये दोनों तो इजी थे, लेकिन अब सेल्स पे आते हैं हम। अब सेल्स की कहानी क्या है, देखिए सेल्स क्या है, अगर ये डेबिट है, ये दोनों डेबिट है, तो इसका अपोजिट ये क्या मान लेंगे हम, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड आ जाते हैं। तो क्रेडिट साइड हमको कितना लिखना था, 250 रुपए, लेकिन यहां पर 250 या 250 ना लिखकर, ये दोनों का टोटल तो 250 है ही, लिखना हमको 250 है, लेकिन इस 250 को दो भागों में 100 और 150, 100 प्लस 150 ये लिख दिया, तो 100 और 150। ठीक है, अब ये दोनों को हमने कहा लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। इसके अगेंस्ट में 100 के अगेंस्ट में क्या है, मोहन, बाय मोहन, ये देखिए मोहन, तो ये 75 नंबर लेजर फोलियो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसके सामने सेल्स के सामने 50 नंबर। और जनवरी 10 को बाय सतीश, 75 नंबर पेज काय का, जनरल का, और इसके आगे 150 रुपीज। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करा, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसको मोहन डेबिट है, ये डेबिट साइड आए, पहले सबसे पहले आप अमाउंट लिख दीजिए ताकि आपकी गलती ना हो, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कभी हम, अब जैसे क्या होता है कई बार गलती क्या हो जाती कि ये जो मोहन है हम उठा के यहाँ टू मोहन लिख देते, लेकिन अगर ये ऊपर मोहन लिखा है, समझ लीजिए ऊपर जो अकाउंट लिखा है, तो उसके अगेंस्ट में कभी भी नीचे मोहन नहीं आएगा। फिर क्या करते हैं, कई बार सतीश लिख देते हैं, लेकिन सतीश भी डेबिट है, तो इसके अगेंस्ट में कभी भी नहीं आता है, जो उसका अपोजिट अकाउंट होगा, जो क्रेडिट होगा यहाँ पर वो आएगा। यहाँ पे क्रेडिट क्या है, सेल्स, तो टू सेल्स। इसी तरह सतीश में, सतीश का ये अकाउंट है, सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश डेबिट, अकाउंट लिखते नहीं सतीश के आगे, इसलिए सतीश डेबिट, ये डेबिट साइड है, 150 लिख दिया। अब 150 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कारण क्या है उसका, सतीश को डेबिट करने का कारण लिखना पड़ता है। दूसरा अकाउंट क्या है उसके अगेंस्ट में, सतीश को डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि सतीश को माल बेचा है, तो यहाँ पे टू सेल्स। अब कभी भी आप अकाउंट खोल के देखेंगे सतीश के अकाउंट में क्या है भाई, क्यों 150 रुपए बाकी आ रहा है, इसको माल बेचा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब सेल्स अकाउंट, अगला अकाउंट है हमारा सेल्स अकाउंट। अब ये देखिए सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट है, ये दोनों डेबिट है, तो इसका अपोजिट अकाउंट क्रेडिट होगा, एक भाग क्रेडिट और दूसरा क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आई, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड दिख रही है, लिखा क्रेडिट, लेफ्ट राइट साइड क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे 250 लिखना है, तो अमाउंट में 250 लिखना है, लेकिन 250 एक साथ न लिख के जो कंपाउंड एंट्री होती है उसमें ये दोनों फिगर लिख दिए जाते हैं, 250 तो आएगा, तो बस ये ध्यान रखना कि फिगर किस तरफ आ रहा है, ये क्रेडिट साइड आ रहा है तो हमको क्रेडिट साइड ही लिखना है। ठीक है, तो 150 और 100 और 150 लिख दिया, तो 100 के आगे बाय मोहन, क्योंकि मोहन को माल बेचा है तो बाय मोहन आ गया, और जनवरी 10 को बाय सतीश को माल बेचा है तो सतीश आ गया। ये कंपाउंड एंट्री होती है। अभी ये तो एंट्री हो गई कि चलो दोनों खाते डेबिट होता है और एक खाता क्रेडिट होता है। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं दो खाते क्रेडिट और एक खाता डेबिट होता है। तो बी जो इसका पार्ट है, जब एक खाता डेबिट और एक से अधिक खाते एक जमा या क्रेडिट हो, इस स्थिति में नाम होने वाले खाते के नाम पक्ष में संबंधित तिथि लिखकर विवरण के स्तंभ में जमा होने वाले सभी खातों के नाम क्रमशः लिखकर उसे संबंधित सूदों की रकम राशि के स्तंभ में लिखी जाती। जमा होने वाले प्रत्येक खाते के जमा पक्ष में व्यवहार तिथि लिखकर विवरण के स्तंभ में जमा होने वाले खाते का नाम लिखा जाता है, तथा राशि के स्तंभ में उतनी राशि लिख दी जाती है जितनी की जमा होने वाले खाते के स्तंभ में रखी जाती है। किसी भी दशा में संयुक्त राशि अर्थात योग की गई रकम का लेखा नहीं किया जाता, सदैव खाते से संबंधित रकम पृथक पृथक ही लिखी जाती है। तो ये भी बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेम, ठीक है, अभी प्रेम को क्या हुआ, हमने पेमेंट किया है, ठीक है, पहले इसकी डिटेल पढ़िए। केस गिवन टू प्रेम एंड डिस्काउंट रेशियो, प्रेम को हमने क्या किया है, केस दिया, उसने हमको डिस्काउंट दिया। सबसे पहले प्रेम डेबिट, इसके अगेंस्ट में 2 केस और 2 डिस्काउंट। जनरल एंट्री में आप कई बार ये एंट्री कर चुके होंगे। कितना पेमेंट किया इसको, 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का के बदले में एक 990 रुपए का पेमेंट करा और 10 रुपए का इसका डिस्काउंट आया, तो ये 1000 रुपीज हो गया।
और सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेम का अकाउंट खोलना है। प्रेम का अकाउंट खोलने के बाद हमको क्या करना है, केस का अकाउंट खोलना है, और केस के बाद डिस्काउंट का अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो अब तीनों अकाउंट एक के बाद एक जो अकाउंट आते हैं, पहले प्रेम, फिर केस, फिर डिस्काउंट, ये अकाउंट आपको खोलना है। तो अब देखिए प्रेम डेबिट है, तो प्रेम के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड में ये अमाउंट लिख देंगे। लेकिन क्या लिखा था, कभी भी संयुक्त राशि का योग नहीं लिखा जाता, मतलब ये वाला योग नहीं लिखना आपको, लिखना 1000 रुपए, लेकिन कैसे लिखना है, 2 टुकड़ों में, क्योंकि इसके अगेंस्ट में 2 अकाउंट है। अगर आप 1000 रुपए लिख देंगे तो फिर किस में लिखेंगे रकम, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 टुकड़ों में आपको लिखना है। ठीक है, 2 टुकड़ों में कौन सा लिखना है, एक तो 990 रुपए और एक 100 रुपीज, कितना 990 और 10 रुपीज, सॉरी 100 नहीं 10 रुपीज। तो देखिए टू केस अकाउंट कितना 990, इसके आगे टू केस ये 990, और टू डिस्काउंट कितना 10 रुपीज। अब कई बार गलती क्या होती है कि हम जब अकाउंट देखते हैं, इसलिए मैं रकम रकम इसलिए ये कॉलम का ध्यान रखना, कई बार हम देखते हैं प्रेम डेबिट तो है, लेकिन इसके अगेंस्ट में ये क्रेडिट है, तो हम उठा के यहाँ क्रेडिट साइड लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। होती नॉर्मल गलती ये होती ही है, मैक्सिमम स्टूडेंट से नए जब आप कर रहे होते हैं पोस्टिंग, तो ये गलती होती है कि प्रेम को डेबिट देखा तो प्रेम तो बोले डेबिट होगा, तो बोले प्रेम तो डेबिट होगा, तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ उठा लेते हैं। इसलिए प्रेम डेबिट जो रकम जिस तरफ है उस तरफ आ जाओ, सीधी सी बात। अब यहाँ पे 91 नंबर क्यों लिख दिया जनरल वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पे नंबर 91 था। अब इसका नंबर कितना है 70, तो इसके आगे ये 70 नंबर लिख दिया। अब आ जाइए केस अकाउंट, तो केस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, ये डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसके क्रेडिट साइड में कितना 990, तो ये 990 हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन लिखने का कारण क्या है, बाय प्रेम, प्रेम को पेमेंट करा, तो यहाँ पे जनवरी 26 को बाय प्रेम, क्रेडिट साइड में ये बाय प्रेम आ गया। ये 91 नंबर कौन सा, लेजर का, और इसके आगे 15 नंबर ये काय का, केस का, ये फोलियो नंबर हमने लिख दिया। फिर अगला अकाउंट डिस्काउंट, अब डिस्काउंट भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड आ गया, देखिए क्रेडिट है, क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा हुआ, तो क्रेडिट साइड हमने अमाउंट लिख दिया। जब आप लिख दोगे ना अमाउंट, तो आपका ऑटोमेटिक पोस्टिंग सही होगी। फिर यहाँ पे 91 नंबर पेज काय का, जनरल का, और यहाँ पे कारण क्या है डिस्काउंट का, किससे डिस्काउंट मिला है, बाय प्रेम, प्रेम से डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ इस तरफ बाय, इस तरफ टू लिखते हैं, इसलिए बाय प्रेम, पेज नंबर 91, और यहाँ पर डिस्काउंट के सामने 20 नंबर, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट का पेज नंबर 20 था। तो इस तरीके से ये पोस्टिंग की जाती है, सीधी सी। एक बार और समझ लीजिए, प्रेम के आगे डेबिट लिखा है, ये डेबिट साइड चले गए, तो उठ के तुरंत डेबिट साइड पे आ जाओ, जहां अमाउंट लिखा है ना डेबिट वाले कॉलम में, तो डेबिट साइड आ जाओ। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड अमाउंट लिखा हुआ है या एक साथ लिखा हुआ है, इसको एक साथ ना लिख के 2 अमाउंट लिख देना आपको, यहाँ बस इतना सा ध्यान रखना है। 2 अमाउंट लिख दिए, एक के आगे कारण क्या है, केस, दूसरे के आगे डिस्काउंट, तो 2 आगे लगाते हैं डेबिट साइड में, तो 2 केस अकाउंट और 2 डिस्काउंट। यहाँ पर 2 केस, फिर से देखिए ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड आ गए, कारण क्या है इसका, बाय प्रेम, अपोजिट अकाउंट बाय प्रेम। ठीक है, ये बाय प्रेम लिख दिया। कई बार गलती होती, हम सोचते हैं यार यहाँ तो प्रेम डेबिट है, यहाँ क्रेडिट क्यों करेंगे, नहीं, इससे मतलब नहीं है, इस अकाउंट से मतलब, ये क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा, ये तो सिर्फ कारण है, ये अकाउंट नहीं, ये सिर्फ कारण है, उसका क्या कारण है। इसी प्रकार डिस्काउंट में भी सेम यही, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड है, 10 रुपीज लिखा है, इसका कारण क्या है, बाय प्रेम, इसका कारण क्या है, बाय प्रेम। तो इस तरीके से ये कंपाउंड एंट्री की जाती है, और इस एंट्री की पोस्टिंग इस तरीके से की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंपाउंड एंट्री या मिश्रित एंट्री आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आई तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।